रमज़ान सिर्फ़ एक महीना नहीं है, ये वो महीना है जब आसमान के दरवाजे खुले जाते हैं, जब अल्लाह अपने बंदों को खुद पुकारता है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि बहुत से लोग रोज़ा रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके घर में एक ऐसी गलती होती रहती है जो उनकी सारी इबादत का नूर छीन लेती है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज की इस बात को दिल से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है। रमज़ान में सबसे बड़ी गलती क्या है? घर का माहौल ख़राब रखना। जी हाँ, जब घर में झगड़ा होता है, जब दिलों में नफ़रत होती है, जब ज़ुबान से कड़वे अल्फाज निकलते हैं, तो समझ लो इबादत की रोशनी उस घर से चली जाती है। आप रोज़ा रखते हैं लेकिन घर में गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, बच्चों पर चिल्लाते हैं। तो सोचिए, क्या ये वही रमज़ान है जिसका इंतज़ार आपने पूरे साल किया था? रमज़ान का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है, रमज़ान का मतलब है अपने दिल को साफ़ करना। अगर दिल में नफ़रत है तो रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बनकर रह जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, अल्लाह उस घर में रहमत भेजता है जहाँ सुकून होता है, जहाँ मोहब्बत होती है। लेकिन जिस घर में रोज़ गुस्सा हो, जहाँ एक दूसरे को तकलीफ़ दी जाती है, वहाँ से रहमत चली जाती है। रमज़ान हमें सब्र सिखाता है, लेकिन अगर हम रमज़ान में भी सब्र नहीं कर पाए तो फिर हम कब सीखेंगे? तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरे घर में रमज़ान का माहौल है या सिर्फ रोज़ा रखने का माहौल है? क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क है। रमज़ान का माहौल वो होता है जहाँ फज्र के वक्त सुकून होता है, जहाँ कुरान की आवाज़ गूंजती है, जहाँ दिलों में नरमी होती है। लेकिन अफसोस, कुछ घरों में रमज़ान में भी वही गुस्सा, वही शिकायत, वही नाराज़गी होती है, और यही सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोज़ा आँखों का भी होता है, रोज़ा ज़ुबान का भी होता है, और रोज़ा दिल का भी होता है। अगर ज़ुबान से कड़वे अल्फाज निकल रहे हैं तो रोज़ा अधूरा है, अगर दिल में नफ़रत है तो रोज़ा अधूरा है। तो आज से एक फ़ैसला कर लो, रमज़ान में अपने घर को जन्नत जैसा बनाइए। जब सहरी बनाए तो दिल में मोहब्बत रखें, जब इफ्तार करे तो दिल में शुक्र रखें, जब नमाज पढ़े तो दिल में सुकून रखें, और सबसे ज़रूरी, किसी को माफ़ कर दो, क्योंकि हो सकता है आपके माफ़ करने से ही अल्लाह आपकी सारी गलतियां माफ़ कर दे। रमज़ान मौका है खुद को बदलने का, रमज़ान मौका है अपने घर को बदलने का, रमज़ान मौका है अपने दिल को बदलने का। इसलिए इस रमज़ान में ये गलती भूल कर भी मत करना, अपने घर का माहौल ख़राब मत करना, क्योंकि जिस घर में सुकून होता है वहाँ अल्लाह की रहमत उतरती है, और जिस घर में रहमत उतर जाए उस घर की तकदीर बदल जाती है। रमज़ान का महीना जब हर दुआ कबूल होने के करीब होती है, जब हर आंसू अल्लाह तक पहुंचता है। लेकिन बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं, हम रोज़ा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं होती? तो क्या आपने कभी सोचा, कहीं इसका कारण आपके अपने अंदर की चीज़ें तो नहीं? कहीं एक ऐसी गलती जो चुपचाप उसकी दुआओं के रास्तों को रोक देती हो? वो गलती घर में बेजा बातों और बेकार चीज़ों में वक्त बर्बाद करना। जी हाँ, रमज़ान का महीना आया लेकिन घर में वही टीवी की आवाज़, वही मोबाइल में बेकार वीडियो, वही दुनियावी बातें, तो दिल कुरान से दूर और आंखें स्क्रीन में गुम। तो सोचिए, क्या यही रमज़ान का मकसद था? रमज़ान इसलिए नहीं आया कि हम अपना वक्त और ज़्यादा दुनियावी चीज़ों में बर्बाद करें, रमज़ान इसलिए आया है ताकि हम अल्लाह के करीब हो सके। लेकिन जब घर में कुरान की जगह मोबाइल की आवाज़ गूंजती है, जब जिक्र की जगह गाने बजते हैं, तो उस घर से बरकत चली जाती है। आप खुद महसूस करो, जब घर में कुरान पढ़ा जाता है तो दिल को सुकून मिलता है, लेकिन जब घर में बेकार चीज़ें चलती है तो दिल बेचैन हो जाता है। ये दिल की बेचैनी ये इशारा है कि हम कहीं ना कहीं रमज़ान की असली कद्र नहीं कर रहे। एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर घरों में होती है, रोज़ा रखते हुए भी नमाज में लापरवाही करना, सिर्फ सहरी और इफ्तार पर ध्यान देना लेकिन नमाज को टाल देना। तो याद रखिए, रोज़ा और नमाज दोनों मिलकर ही रमज़ान को पूरा बनाते हैं। अगर नमाज नहीं तो रोज़ा अधूरा है। तो आज से एक फ़ैसला कर लो,
जब भी घर में फुर्सत मिले मोबाइल उठाने से पहले कुरान उठाइए। जब भी दिल खाली लगे अल्लाह का जिक्र कीजिए। जब भी गुस्सा आए खामोश हो जाइए, क्योंकि रमज़ान सिर्फ शरीर का इम्तहान नहीं है, ये दिल का इम्तहान है। और जो इस इम्तहान में कामयाब हो गया उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। सोचिए, क्या पता ये आपका आखिरी रमज़ान हो, क्या पता अगले साल आपको ये मौका मिले भी या नहीं। तो इसलिए इस रमज़ान को ऐसे जिएं जैसे ये आपका आखिरी मौका है। अपने घर को इबादत से भर दो, अपने दिल को साफ़ कर दो, अपने रब से रिश्ता मजबूत कर लो। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे से खुश हो जाता है तो उसकी हर परेशानी दूर कर देता है, उसकी हर दुआ कबूल कर लेता है, उसकी हर तकलीफ़ दूर कर देता है। बस आज से अपने घर में ये गलती बिल्कुल भी मत करना बंद कर दो और देखिए कैसे अल्लाह आपकी ज़िंदगी में रहमत बरसाता है। रमज़ान का महीना रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। लेकिन कभी कभी इंसान खुद अपनी एक गलती से इस पूरे महीने की बरकत खो देता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में नहीं सुनी होगी। तो ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो हर साल रमज़ान का इंतज़ार करती थी। वो रोज़ा रखती थी, नमाज भी पढ़ती थी, इफ्तार भी बहुत अच्छे से बनाती थी। बाहर से देखने पर वो एक नेक औरत लगती थी, लेकिन उसके घर में एक ऐसी गलती होती थी जिसे वो कभी गलती समझ ही नहीं पाई। वो गलती थी दिल में शिकायत, नाराज़गी, शोहर से लड़ाई झगड़े। वो अपने दिल में बहुत से लोगों के लिए गिला रखती थी, किसी की बात उसे याद रहती थी, किसी का दिया हुआ दर्द वो भूल नहीं पाती थी। वो नमाज में भी खड़ी होती थी लेकिन उसका दिल साफ नहीं था। एक रात रमज़ान की एक गहरी रात में वो नमाज पढ़ रही थी और नमाज के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कह रही थी कि या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, मेरी परेशानियां ख़त्म कर दे। लेकिन उसके दिल के अंदर अब भी लोगों के लिए नाराज़गी थी। उसी रात उसे एक बात का एहसास हुआ कि शायद उसकी दुआ इसलिए कबूल नहीं हो रही क्योंकि उसका दिल साफ़ नहीं है। अगले दिन उसने एक फ़ैसला किया। उसने उन सभी लोगों को दिल से माफ़ कर दिया जिनसे उसे तकलीफ़ मिली थी। उसने दिल से कहा कि या अल्लाह जैसे मैंने सबको माफ़ किया तो भी मुझे माफ़ कर दे। और यकीन मानिए उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसका दिल हल्का हो गया, उसके घर में सुकून आने लगा। क्योंकि जब इंसान दूसरों को माफ़ करता है तो अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। आज हम सबको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हमारे दिल में किसी के लिए नाराज़गी है? क्या हम किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे? अगर हाँ तो यही वो गलती है जो हमारी इबादत को रोक रही है। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, रमज़ान दिल को साफ़ करने का नाम है, रमज़ान नफ़रत छोड़ने का नाम है, रमज़ान माफ़ करने का नाम है। तो आज ही अभी इसी वक्त दिल से सबको माफ़ कर दो, चाहे उसने आपको कितना भी दर्द क्यों ना दिया हो। क्योंकि हो सकता है आपके माफ़ करने से ही अल्लाह आपको भी माफ़ कर दे। और जब अल्लाह माफ़ कर देता है तो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी हर दुआ कबूल होने लगती है, उसके घर में रहमत आने लगती है और उसकी तकदीर रोशन हो जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक अगर आप लोगों ने सुना है तो बस एक पल के लिए अपने दिल पर हाथ रखिए, सोचिए कितने रमज़ान हमने ऐसे ही गुजार दिए, बिना बदले, बिना सुधरे। और हमें ये भी नहीं पता अगला रमज़ान हमारी किस्मत में है भी या नहीं। हो सकता है ये वीडियो सुनना ही अल्लाह का इशारा हो कि अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है, अभी भी हम बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज़ आपको ऐसी बातें सुनने को मिले जो आपके दिल को सुकून दे, आपकी ज़िंदगी बदल दे और आपको अल्लाह के करीब ले जाए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा ज़रूर देना। क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी वीडियो हो। और जाते जाते कमेंट में ज़रूर लिखें, या अल्लाह मुझे अपना नेक बंदा बना दे। अल्लाह आपको और आपके घर को हमेशा अपनी रहमत में रखे, आमीन। और अब आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।